बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बताऊंगा जो कि वो तमाम मरीज जिनका गाल ब्लैडर यानी पित्ता जो है वो रिमूव हो चुका है किसी भी पित्ते की पथरी या किसी भी और वजह की वजह से, जिसे हम कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, तो वो कौन सी ऐसी डाइट को फॉलो करें, कौन सी चीज़ उनको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, उन वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का मसले का सामना होता है कि वो कौन सी डाइट को फॉलो करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, यानी कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है जो कि आपको फॉलो करनी है। सिंपल सी एडवाइसेस, कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले जो है आपने फैटी फूड जो है उसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, कम कर देना है। क्यों कम कर देना है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो गाल ब्लैडर जो पित्ता है वो रिमूव हो चुका है इस वक्त, कोलिसिस्टेक्टमी हो चुकी है। तो पित्ता का जो नॉर्मल काम था वो बाइल को स्टोर करना था, जो कि लिवर बना रहा है। तो अब बाइल जो है वो स्टोर नहीं होगी तो फैट की डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगी। अब क्या करेगा लिवर? जब भी बाइल या पित्त को बनाएगा वो डायरेक्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरेगी, तो डाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। अगर आप फैटी फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे फिर भी, तो आपको गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट भरा भरा हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, हेडिक वगैरह, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट में शदीद दर्द हो सकता है अगर आप फैटी फूड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके अंदर फैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है? उसमें अब दो तरह की ग़िज़ाएँ आ जाती हैं हमारे पास। सबसे पहली एक है कि वेजिटेरियन और दूसरी होती है नॉन वेज। ये अमूमन इंडिया के लोग बेहतर जान सकते हैं नॉन वेज और वेज के बारे में। तो अगर हम नॉन वेज की यहाँ पे बात करें सबसे पहले, तो उसमें हमारे पास आता है कि ऐसे तमाम लोगों को मटन को बिल्कुल अवॉइड करना होगा, बीफ को अवॉइड करना होगा और पोर्क के गोश्त को। ये तीन किस्म के गोश्त उनको बिल्कुल भी नहीं खाने। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि बीफ में जो है बहुत ही ज़्यादा फैट्स होते हैं, तो उनको बीफ को काफ़ी हद तक अवॉइड करना होगा। साथ में अगर आप मटन की बात करें तो उसके अंदर भी फैट्स की मिकदार काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को उनको काफ़ी हद तक अवॉइड करना होगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल डाला जाता है, बहुत ज़्यादा मिर्चें डाली जाती हैं। तो उसकी वजह से जो है ये काफ़ी हद तक जो है नुकसानदेह होता है। अब इनको ये हमेशा के लिए इनको फॉलो करना है, ये नहीं है कि उनको कुछ अर्सा उनको नहीं खाना, उनको हमेशा के लिए ये जो रेड मीट है इसको अवॉइड करना होगा। अब उसका सलूशन क्या है? अब उसका सलूशन ये है कि लाइफ टाइम अगर आप ये नहीं खा सकते तो इसके अल्टरनेटिव आप क्या खा सकते हैं? आप जो है फिश खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं जिसे हम वाइट मीट कहते हैं। ये जो है लीन मीट इनको कहा जाता है। फिश में जो है काफ़ी हद तक फैट्स की मिकदार जो है वो कम होती है। साथ साथ जो है चिकन है उसके अंदर भी फैट्स की मिकदार कम होती है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, इनको ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई लो फैट का जो ऑयल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हेल्दी फैट्स हों, ना कि ऐसे फैट जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये काफ़ी हद तक यूज़फुल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है अगर हम वेजिटेरियन की यहाँ पे बात करें, तो वेजिटेरियन में जो है ऐसे तमाम लोगों को मिल्क को अवॉइड करना होगा, क्योंकि मिल्क के अंदर फुल फैटी, जिसे कच्चा दूध कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स मौजूद होते हैं। मक्खन बटर उनको अवॉइड करना होगा। घी और ऑयल्स का मैंने आपको पहले बता दिया है। अब जो दूध है ना, दूध के अंदर काफ़ी हद तक फैट ज़्यादा होंगे, तो उसको जो है काफ़ी हद तक कम करना होगा। मक्खन, मक्खन में भी अगेन अगर आप लस्सी के ऊपर से उतारें या मतलब किसी भी तरह से मक्खन को बनाएं तो वो उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। घी और ऑयल का आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। अगर आप ऐसा घी या ऐसा ऑयल यूज़ करें जिसके अंदर जो है हेल्दी फैट्स हों, यानी अनसेचुरेटेड फैट्स हों, तो वो काफ़ी हद तक यूज़फुल होगा। आप उसको खाने बनाने या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अब ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते तो आप मिल्क जो है स्किम्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ना कि वो वाला मिल्क जो है कच्चा दूध होता है। स्किम्ड मिल्क वो होता है जिसके अंदर फैट्स कम होती हैं। ये मार्केट में भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा होता है। आप इसको चाय के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। स्किम्ड मिल्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप ऐसी चीज़ जब भी खरीदें तो आपने देखा होगा कि लेबल लगा होता है हर पैकेट पे, उसके ऊपर फैट्स की मुनासिब मिकदार लिखी होती है। सुपर मार्केट में आप कोई भी चीज़ देखें तो आप इस चीज़ को लाजमी से देखें कि उसके अंदर फैट्स कितनी मिकदार में है। आपने जो फैट्स है वो आपने 3 ग्राम पर सर्विंग से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। आप लेबल के ऊपर देख सकते हैं। आप ये है कि आपने फैट्स बिल्कुल बंद नहीं करना, आपने हेल्दी फैट्स लाजमी से लेना है, क्योंकि वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारे जिस्म में जो मेन 4 विटामिन हैं, जिसे हम विटामिन ए, डी, ई और के कहते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अगर इनकी कमी हो जाए तो फिर डिफरेंट तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फैट्स को कम मिकदार में लेना लाजमी ज़रूरी है।
अब जो विटामिन ए है वो हमारी विजन, रिप्रोडक्शन, बोन हेल्थ और इम्यून सिस्टम और स्किन के लिए ज़रूरी है। अगर अब ये नहीं होगा तो इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। तो इन विटामिन का मुनासिब मिकदार में अब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए, कैल्शियम और इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है। ई हमारा जो है इम्यून सिस्टम और फ्लशिंग टॉक्सिन्स के लिए है। और जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग और बोन हेल्थ में हेल्प करता है। तो इन विटामिन की एब्जॉर्प्शन जो है स्लो हो जाती है जब आप फैट्स कम मिकदार में ले रहे होते हैं, क्योंकि इनको भी मुनासिब मिकदार में हमें ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन विटामिन को आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ज़रिए जो है आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं, आप मुनासिब मिकदार में ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें जिनके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो काफ़ी मिकदार में ज़्यादा हो। उसमें जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होगी आप उसको कम पका के खाएं, उसको न्यूट्रिशन को जो मेंटेन करें। साथ में ऐसे तमाम लोग जो डायबिटीज़ या जो शुगर के मरीज़ हैं उनको इसको कम इस्तेमाल करना होगा, लेकिन बाकी जो वेजिटेरियन है या ऐसे तमाम लोग हैं वो इसको मुकम्मल फॉलो कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आती है वो है कि हाई फाइबर डाइट। आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। हाई फाइबर डाइट से क्या होगा कि वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी। आप उसके साथ बेशक फैट्स भी ले लें तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो बाइल उसको जो है वो आसानी के साथ हैंडल कर लेगा। अब हाई फाइबर डाइट का एक और भी फायदा है कि ये आपकी बाउल मूवमेंट को हेल्प करता है। ऐसे तमाम लोग जिनको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का सामना है तो उसमें भी हेल्प करता है। हेमरोइड जिसे हम बवासीर कहते हैं उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। उसको ये काम करता है क्योंकि जो नीचे वाली नालियाँ वो ज़्यादा उसमें खून जमा नहीं होता, तो इन एक्सटर्नल या इंटरनल हेमरोइड से बच जाते हैं। साथ में एनल फिशर नहीं होता क्योंकि स्ट्रेन कम से कम होती है, स्टूल आसानी के साथ सॉफ्ट होता है, वो पास हो जाता है। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। आप जो है फ्रूट्स ट्राई कर सकते हैं, साथ में होल ग्रेन का आटा यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर जो है ग्रीन वेजिटेबल्स इस पर गोल यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रूट्स में जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसमें स्ट्रॉबेरी है, साथ में बनाना है, साथ में सेब है, अंगूर है। ये ऐसे मतलब फल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इस सर्जरी के बाद। अगली जो चीज़ है ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें कोकम्बा जैसे खीरा कहते हैं वो काफ़ी हद तक यूज़फुल है। बाकी भी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप इनको सैलड में यूज़ कर सकते हैं, वैसे पका के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ऑयल या ऐसे उसमें पकाना है जो कि अनसैचुरेटेड या हेल्दी फैट्स का ऑयल हो। अगली जो चीज़ है कि आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन पास्ता आता है, ब्राउन बिस्किट आते हैं, ब्राउन राइस, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन आपने वाइट ब्रेड हो गया, वाइट जो है आटा हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें फैट्स की काफ़ी मिकदार में आ जाते हैं। लेकिन इसमें हाई फाइबर होते हैं, ये काफ़ी हद तक जो है यूज़फुल होता है। तो साथ में जो है आप लोग इस पर गोल को यूज़ कर सकते हैं। ये निज़ाम को, कोलेस्ट्रॉल को, मतलब कॉन्स्टिपेशन, हर चीज़ को काफ़ी हद तक यूज़ करता है। लेकिन इसको भी एक मुनासिब तरीके से यूज़ किया जाता है। पानी के अंदर भिगो के कुछ देर के लिए रख दिया जाता है, फिर इसको यूज़ किया जाता है, वरना इसके भी उल्टे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगली जो चीज़ है कि आपने ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें मैदा हो, बेसन हो, उसको अवॉइड करना है। कॉर्नफ्लोर को अवॉइड करना है और प्रोसेस फूड को। अब मैदे में के जो कॉर्न फ्लोर होता है उसको आपने अवॉइड करना है। तमाम प्रोसेस फूड जैसे फास्ट फूड हो गई, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ भी हो गया, उनको आपने आज़मी से अवॉइड करना है क्योंकि ये प्रोसेस फूड होती हैं। चिप्स को अवॉइड करना है जो कि मुख्तलिफ किस्म के लेज होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनमें बेसन होता है। फ्राइड पोटैटोज़ आपने बिल्कुल भी नहीं खाने। आप उबाल के आलू खा सकते हैं लेकिन फ्राइड पोटैटोज़ जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। इसके अलावा आपने मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है। ऐसी तमाम चीज़ें जो बेकरी की होती हैं, बेकरी के बिस्किट्स हो गए, इनमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होता है, ये हाईली प्रोसेस्ड फूड होती हैं। तो आप मीठी चीज़ों को काफ़ी हद तक आपने अवॉइड करना है। इसके साथ साथ जो है आप साथ में मीठी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। इसके साथ साथ आप साथ में कैफ़ीन को भी आपने अवॉइड करना है, अल्कोहल को भी अवॉइड करना है। अब कैफ़ीन जो है सबसे ज़्यादा चाय में होती है, तो चाय को आप अवॉइड करेंगे क्योंकि ऐसे तमाम लोग जिनको पहले से ही एसिडिटी का सामना है तो चाय जो है उनको और इरिटेट कर देगी। तो चाय को जो है कम से कम पीना चाहिए। अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप स्किम्ड मिल्क की चाय जो है बना सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, कॉफ़ी, कहवा वगैरह आप बना सकते हैं। लेकिन चाय के बारे में आपने ख्याल रखना है कि ये इरिटेट करती है स्टोमक को। अगर आपको एसिडिटी है तो आप इसका कम से कम यूज़ करें। अगर ऐसे तमाम लोग जो कि अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उनको वो कम कर देनी चाहिए क्योंकि वो भी उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें, आप अंडा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अंडे को आप उबाल कर खा सकते हैं। अगर आप उसको किसी ऑयल में यूज़ करते हैं तो वो हेल्दी ऑयल होना चाहिए, यानी लो फैट वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ आप दही का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही के ऊपर मलाई वगैरह बिल्कुल भी ना हो, तो वो काफ़ी हद तक योगर्ट जो है आपके लिए यूज़फुल है। साथ में जो है आप
पनीर का यूज़ कर सकते हैं। पनीर जो है आपके लिए काफ़ी हद तक यूज़फुल होती है। इसके साथ साथ जो है आप फ्रेश जूसेस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तमाम फल जो कि जूस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, बजाय के आप प्रोसेस जूस लें जो कि आपको डब्बों में मिल रहा होता है। आप जो है ब्राउन राइस का यूज़ कर सकते हैं, ना कि वाइट राइस का, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ये इसमें हाई फाइबर्स होते हैं, जल्दी आपके हजम भी हो जाते हैं और काफ़ी हद तक ये यूज़फुल होते हैं। इसके साथ साथ आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है उसको कम कर देंगे, जो मुख्तलिफ तरह के ब्रेड्स में, पास्ताज में, चिप्स में होता है, स्वीट्स यानी मीठी चीज़ों में होता है, तो उनको आपने कम कर देना है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को। रिफाइंड साथ में जो है आपने फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना है। जो भी फ्राइड चीज़ें होंगी अगर वो ऐसे तेल में बनाई गई हैं तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आप सॉसेजेस को कम कर देंगे, जितने भी केचप वगैरह होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स वगैरह होती है, तो आप उनको अवॉइड करेंगे। इसके साथ साथ आपने आखिरी चीज़ ये करनी है कि आपने स्मॉल इंटरवल्स में खाना खाना है, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने खाते रहना है। खाना आपने ज़्यादा है लेकिन खाना स्मॉल इंटरवल्स में है। उससे क्या होगा कि जल्दी एब्जॉर्ब भी होगा और जल्दी उसकी जो है डाइजेशन होगी, क्योंकि बाइल ने गाल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, तो बॉडी जो है अडेप्ट करेगी, तो स्मॉल इंटरवल में खाने का आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे आपका वेट लॉस होगा, आपकी बॉडी मेंटेनेंस होगी। आपने वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना, हल्की सी हल्की एक्सरसाइज या वॉक कर सकते हैं। अगर आपकी रिसेंटली सर्जरी हुई है और बाद में आप रेगुलर अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो ये था कुछ ऐसी डाइट के बारे में जो कि कोलिसिस्टेक्टमी यानी गाल ब्लैडर या पित्ते की पथरी जब रिमूव हो जाती है उसके बाद लोग फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर किसी को इस किस्म का सामना है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल पे नहीं है तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाकर भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।